हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग आधुनिक इतिहास से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रश्न देखेंगे, दांडी मार्च। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के समय? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक ना। लॉर्ड कैनिंग, याद रखना, लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। दांडी मार्च यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? दांडी मार्च यात्रा आपसे पूछेगा तो याद रखना, दांडी मार्च यात्रा जो प्रारंभ हुई थी वह 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई थी। और कब तक चली थी? तो 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, ठीक ना। और ये 24 दिन की यात्रा हुई थी, 24 दिन की यह पद यात्रा हुई थी, दांडी मार्च यात्रा। ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यह आप याद रखना। पूछा जाता है कि कितने अनुयायी के साथ हुआ था? तो 78 अनुयायी, थे ना। अनुयायी इसमें थे, अनुयायी थे इसमें, आप इसको याद रखना। इसमें जो ऑप्शन से होगा बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, ठीक ना। तो यह आप याद रखें 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को यह खत्म हुआ था। यह नमक के विरोध ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। यह दांडी मार्च निकाला गया था नमक के खिलाफ, आप इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा, आगे चलते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो यह आप याद रखना साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से प्रारंभ की थी, यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च जो हुआ था वह किस शहर से पूछा जाएगा, तो यह याद रखना किस शहर से, तो वह आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो यह अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद से शुरू हुआ था। चलेगा, आगे चलते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो यह आपको याद रखना है, जब दांडी मार्च यात्रा हुई थी तो उस समय विदेशी पत्रकार था जो कि अपने आश्रम में, साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ठहराया था, तो वह था बेब मिलर, ठीक ना। बेब मिलर ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था, तो यह आप याद रखना, हुआ था बेब मिलर, ठीक ना। बेब मिलर ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। चलेगा, आगे चलते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वक्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार पत्र दिए। तो यह आपको याद रखना, धरसना साल्ट वक्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार पत्र दिए थे, वो विदेशी पत्रकार कौन था? तो बेब मिलर था, है ना। बेब मिलर यह पत्रकार था, विदेशी पत्रकार थे, यह आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? तो गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में संबंधित है? तो दांडी जो है नवसारी जिले में, ठीक ना। गुजरात के नवसारी जिले में, आप इसको याद रखना, नवसारी जिले में, यह आप याद रखना। चलिएगा, आगे चलते हैं। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 240 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया था, किस जनपद में है? तो यह आप याद रखना, कितने किलोमीटर चले थे, यहाँ पे मील चले थे, तो 240 मील पैदल यात्रा हुई थी दांडी मार्च के समय। और यह किस जिले में? यह नवसारी जिले में, ठीक है, नवसारी जिले में, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध आपको बताना है। तो ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध जो है वह नमक कानून को तोड़ने से, नमक कानून को तोड़ने से। चलिएगा, आगे चलते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो उनका वो स्थान किसने लिया था जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे? तो उनका स्थान आप याद है अब्बास तैयब जी ने, ठीक है, अब्बास तैयब जी ने स्थान लिया था, यह बात आप याद रखना। चलेगा, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो यह आपको याद रखना, अंग्रेजों के विरुद्ध जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने
यह आंदोलन शुरू किया था उसका नाम आपसे पूछा है, तो यह याद रखना, उसका नाम था लाल कुर्ती रेड शर्ट, ठीक है ना, लाल कुर्ती रेड शर्ट इसका नाम था। चलेगा, आगे चलते हैं। लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? लाल कुर्ती दल का नेता आपसे पूछेगा तो आप याद रखें खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक ना, खान अब्दुल गफ्फार खान था। चलेगा, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो लाल कुर्ती जो दल था उसको संगठित किया गया था, तो वह याद रखना अंग्रेजों को निकालने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था, आप इसको याद रखना। चलेगा, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना आपसे पूछेगा तो यह किसने की थी, तो यह कब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप याद रखना 1929 में, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी का आपसे पूछेगा तो असली नाम आप याद रखना, फ्रंटियर गांधी का असली नाम इन्हें कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन से भारतीय प्रसिद्ध नेता हैं जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो यह याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आगे चलते हैं। 1930 के पेशावर कांड के साथ किसका नाम संबंधित है? तो 1930 के पेशावर कांड के साथ किसका नाम संबंधित है? तो यह याद रखना चंद्र सिंह गढ़वाली के, ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली से, यह आप याद रखना चंद्र सिंह गढ़वाली। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था? तो यह कौन थे? तो वहीं यहाँ पे पेशावर तो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, चंद्र सिंह गढ़वाली, यहाँ पे आप इसको याद रखना। चलेगा, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो वह किस समय इनकार किया गया था? तो यह याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी मार्च के विषय में असत्य है? तो दांडी मार्च के विषय में असत्य है, आप इसको बताइएगा। इसमें से असत्य पूछा है, तो इसमें याद रखना, देखिए यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। कौन थी? दांडी मार्च से जो यात्रा थी वह पैदल यात्रा हुई थी। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ठीक ना, इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा जो थी वह 24 दिन की पूरी हुई थी, ठीक, 24 दिन की पूरी हुई थी। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 मार्च 1930 को की गई थी। यहाँ पे लिखा है तो यह 15 मार्च को नहीं, यह 12 मार्च को 1930 को शुरू की गई थी। तो यही हमारा असत्य कथन है, ठीक ना, यही हमारा असत्य कथन है। आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य पूछा है, तो इसमें आपको बताना है, बताइएगा। इसमें देखिएगा असत्य कथन पूछा है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें बताइएगा। इसमें देखिएगा, यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च हुआ था, यह बात सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, सही बात है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, यह गलत बात है। यह पूरी तरह से पैदल मार्च थी, यह बात सही है। इसमें जो गलत है वह सही होगा, तो ऑप्शन इसमें जो सही हुआ हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। चलेगा, महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सत्य नहीं है, आपसे पूछा है कौन सत्य नहीं है। तो इसमें याद रखना यह पैदल यात्रा हुई थी और इसमें 78 सत्याग्रहियों से यह आरंभ हुआ था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शामिल थे, सही बात है। इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन करना था, यह बात सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, यह बात गलत है, ठीक ना, यह बात गलत है। इसमें जो ऑप्शन हमारा गलत है वह सही होगा, ठीक ना, ऑप्शन इसमें हमारा सी से डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा, महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय कहाँ थे? तो यह आपको बताना है, उस समय कहाँ थे, तो यह और यरवदा जेल में थे, ठीक है, यरवदा जेल में, आप इसको याद है, यरवदा जेल में थे। चलिएगा, आगे चलते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो यह आप याद रखना, आचार्य विनोबा भावे यह किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
चलेगा, आगे चलते हैं। शक्ति के विरोध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसने कहा, किससे संबंधित है? तो यह आप याद रखना, यह कथन है गांधी की दांडी मार्च यात्रा, ठीक है, गांधी की दांडी मार्च यात्रा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच के में सर्वाधिक थी? तो यह आपको याद रखना, सर्वाधिक थी तो वह गुजरात में, ठीक है, गुजरात में थी। ऑप्शन यहाँ पे से होगा गुजरात में। चलेगा, यहाँ पे देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, गांधी जी ने महत्व दिया था, किसे महत्व दिया था? दिया आपको बताना, तो रचनात्मक कार्यक्रम पर, ठीक है, इसमें गांधी जी ने महत्व दिया था, रचनात्मक कार्यक्रम पर महत्व दिया था। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की गई? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की गई थी? तो अंत तक लड़ो, अंत तक लड़ो, यह आरंभ हुई थी, यह आदर्श वाक्य था, अंत तक लड़ो, यह आदर्श वाक्य था। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया था। तो निम्न उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया था, तो यह आप याद रखें ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग, ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग के लिए आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह आपको बताना है, तो यह कथन किससे संबंधित है? तो यह दांडी मार्च से, यह दांडी मार्च से संबंधित है। आगे चलते हैं, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो यह आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो इसमें याद रखना लाहौर सत्र, ठीक ना, लाहौर सत्र, आप इसको याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। तो आपको याद रखना, भारतीय इतिहास जो तिथि है 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है, वो किस लिए जानी जाती है? यह महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो यह आपको याद रखना, यह समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। आगे चलते हैं, दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो यह आप याद है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे चलते हैं, मद निषेध किसका मुख्य मुद्दा था? मद निषेध किसका मुख्य मुद्दा था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो वह याद रखना सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों लोग थे। इसमें ऑप्शन जो से होगा, सभी ऑप्शन से होगा। चलेगा, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यह आपको याद है, एक अभियान संगठित किया था, तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, सी राजगोपालाचारी। चलेगा, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह क्या है? तो यह आपको याद रखना, नमक सत्याग्रह जो है, नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानून को तोड़ देंगे। तो यह दिखाया गया था नमक सत्याग्रह से, यह आपको याद रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें से कौन सा एक सही है, यह आपको बताना है। तो गांधी इरविन समझौते के अधीन कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने पर सहमत हो गई, यह बात सही है, ठीक है, इसमें ये बात सही हो। तो यह गांधी इरविन समझौता भी कब हुआ था? 1930-31 में हुआ था, ठीक है ना, 30-31 में हुआ था, ये बातें आप याद रखना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे, आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।